फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा में। नालंदा के खंडहर है, काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय रह चुका है। यहाँ हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ क्या टिकट प्राइस रहने वाली है, क्या क्या डिटेल्स है, सब आगे चल के दिखाते हैं आपको वीडियो में। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। दामाने देती है, जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय सरपाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, भूकंप से, ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी, जैसा कि टीलानुमा आने के क्रम में आप दाएं बाएं साइड में देख सके हैं। अंदर भी गाइड में दिखाऊंगा। आर्कलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंघम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वह यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज में था। डॉक्टर ए कलिंघम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई अंग्रेज के समय में 1915 से 3774 से 82 8 वर्ष तक 2230 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, और रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तक कॉपर प्लेट। नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने लिखा 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन, उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। चूँकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शिलभद्र थे, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान हैं आचार्य। अब हम लोग भग्नावशेष खंडहर के सामने खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। मैंने पहले भी कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ कि आप गूगल से में नेटवर्क और हाईलाइट में मत डालिएगा, नहीं तो आप पर भी केस। जिसमें नालंदा की स्थापना सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, चूना सुर की बालू, उड़द के दाल, बेल के रस्ते, उस समय की दीवार को आप देख रहे हैं। ये लेयर है 5वीं कुमारगुप्त का, और ये 7वीं हर्षवर्धन का ऊपर है देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डे में एक राजा के इम्पोर्टेंस को रखकर कवर करके दूसरा कंस्ट्रक्शन लोग स्टार्ट करते थे। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। चला जाए नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक